विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक दल एक दूसरे को साथ लाने में जुट गए हैं। इस बीच दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां 70 सीटों पर जेजेपी तो वहीं 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हरियाणा के भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के मतदाता बढ़ चढ़कर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। ये दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे उस दौरान की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर मैं एक चीज बतानी भूल गया। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी हो। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें। तो वही इसी खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। विजेंद्र जी, पहले तो बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ, अब एक और नया गठबंधन हो चुका है विधानसभा चुनाव से पहले और दावा जीत का। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है गए हुए। लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव में इनकी आधा % वोट आई थी। जहां तक जो ये आजाद जी की पार्टी है, इसका तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व है नहीं, तो 0 और 0 मिला के तो 0 ही बनते हैं। राजनीतिक में देखिए, सबको अधिकार है कि वो अपना गठबंधन बनाएं, अपने प्रयास करें, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो जागरूक जनता है वो सब समझती है कि ये लोग जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। एक जाति को टारगेट करके इस तरह की चीजों को करते हैं, जबकि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो 36 बिरादरी का सम्मान करने वाली पार्टी और नेता को पसंद करती है। इस तरह के गठबंधन से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनको सबको पता है कि आने वाले चुनाव के अंदर इनकी दुर्दशा जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर हुई थी जी, ऐसे ही विधानसभा चुनाव के अंदर भी इनकी दुर्दशा होनी है। जिस तरह से डीएसपी का इनेलो का गठबंधन हुआ है जी, इनेलो पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंदर 1.5% वोट मिला था। डीएसपी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में नहीं था, तो ये 0-0 मिलके अपना 0 ही रहता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा जी, कि पल्ले नहीं है दाने अम्मा तली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हरियाणा की जनता ऐसे लोगों को नकारती है जो जाति की राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता मैडम इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए। केवल ढींगरा जी, एक और गठबंधन हो चुका है विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी और एएसपी के बीच, क्या कांग्रेस के वोट परसेंट पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जेजेपी 0.87% पे थी और मतलब कि 1% भी वोट नहीं था और नोटा से मुकाबला हो रहा था जी। नोटा से जिसको कम वोट पड़े वो थी जेजेपी, और जेजेपी वो पार्टी है जिन्होंने अपना हरियाणा के अंदर वोट मांग रहे थे विधानसभा के लिए 2019 में,
तो ये कह रहे थे कि हम जो है बीजेपी को यमुना पार लगाएंगे। जी लेकिन जिस समय इनके पास लोगों ने सीटें दे दी 10, तो ये क्या हुआ कि बीजेपी की गोदी पे बैठ गई, जी उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई। और हरियाणा में जो पैसे की बंदरबांट हुई वो इन्होंने दोनों ने, बीजेपी और जेजेपी ने जमकर लूट मचाई और करीबन 8-10 घोटाले लगातार हुए, चाहे वो बिजली मीटर खरीद का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे अपना। तो यानी कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? मैं वही उसी पे ही आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इनकी जो जनता से ना जो मोह है इनका भंग हो चुका है। जनता इनको देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया था। ठीक है, वोट मांगी थी भाजपा के अगेंस्ट और बैठ गए थे भाजपा के हक में। ठीक है, तो इसलिए उसका जो परिणाम है वो लोकसभा में दिख गया। 0.87% मिली इनको वोट। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आज समाज पार्टी की बात है, वो तो हरियाणा के अंदर है ही नहीं, वो यूपी की पार्टी है, उसका हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। तो दोनों पार्टियां जो है 0/0 = 0। ठीक है, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारंग जी भी जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं। दीप कमल जी, बीजेपी कहती है कोई जनाधार नहीं है जेजेपी का, लोकसभा में भी हमने नतीजे देख लिए, और साथ ही कांग्रेस कहती है कि लोकसभा चुनाव में तो 0.87% वोट रहा आपका। जनता के बीच आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। देखिए, हमने इन दोनों पार्टियों से कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए अलायंस नहीं किया है जी। अब मैं केवल ढींगरा जी को सुन रहा था, तो वो साथ में ये बोल रहे कि जो भी परिणाम आए उसके लिए अब कहीं जिम्मेदार ना ठहराएं। अगर ये मानते हैं कि कोई असर नहीं है और अलायंस से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो ये कसम खाएं कि कभी इस अलायंस को और इन पार्टियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे किसी परिणाम के लिए, या कोई भी अगर आने वाले समय में बदलाव होता है, वोटों में इधर से उधर होता है जी। ये इस वक्त की इनकी बात है। बाद में ऐसे ही लोग कसूर निकालते हैं। उन्होंने 2019 में भी कहा कि हमने विपक्ष के वोट लिए या हमने चुनाव अच्छे से लड़ा तो इनकी सरकार आने से रहेगी। 2019 में इनके भूपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा दोनों लोकसभा चुनाव हार गए। तब इन्होंने कहा कि क्योंकि दिग्विजय चौटाला सोनीपत चुनाव लड़ने चले गए थे, रोहतक में प्रदीप देशवाल ने चुनाव लड़ लिया, इस वजह से जितेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा वहां हार गए। तो अब कम से कम केवल ढींगरा जी ये कहें कि कोई असर नहीं है इन पार्टियों का अलायंस का, और जो भी परिणाम आएगा केवल ढींगरा के मुंह से कभी हमें कोई दोष नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये अपनी जगह पर पक्के रहे, क्योंकि हम अपने काम के लिए पक्के हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ना इनके हिसाब से कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब के लिए कुछ कर रही है। हमारा धर्म है हमारी पार्टी के लिए काम करना, हमें उसके लिए जो ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अब इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले केवल ढींगरा जी की पार्टी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खासतौर पर, और ये भी बैठे बैठे कहते थे कि हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हरियाणा में करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। 50 बार रट लगाई इन्होंने। आखिर में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस क्यों किया? ठीक है, हारे के ऊपर चलिए ठीक है। दीप कमल जी, एक सवाल और मेरा। पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, उसकी रणनीति का हिस्सा होता है। जो जहाँ पे है, अगर हम एक नई पार्टी हैं, छोटी पार्टी हैं, कम वोट हैं हमारे, तो हम उस लेवल पर आगे बढ़ने के लिए कदम हटा रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई दूसरी पार्टी को नुकसान या उसके बारे में बुरा भला नहीं बोल रहे हैं जैसे ये बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव में ऐसे लोगों का बड़बोलापन, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड वो लोगों के सामने आता रहे और लोगों को दिखता रहे कि कैसी पार्टी है। ठीक है, दीप कमल सारंग जी, एक सवाल और। 2019 में जेजेपी किंग मेकर साबित हुई थी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। अगर इस बार ऐसी स्थिति आती है और जेजेपी को जनता का समर्थन मिलता है, गठबंधन को, तो क्या इस बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएंगे या इस बार सिर्फ गठबंधन तक ही सीमित रहेंगे? देखिए, जनता तय करेगी, जनता ने ताकत देनी है, जैसी ताकत देंगे, जैसे जनादेश आएगा उसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। सारा फैसला चाहे 2019 का था, चाहे किसी और चुनाव में हो, वो जनता के हाथ में होता है। मेरे ख्याल से 2012 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति जनता ने पैदा कर दी थी कि इन्हीं कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुई थी, जन्म लिया था। इस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से लड़ाई लड़ते लड़ते उसके खिलाफ उस पार्टी की सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी की। तो ये जनता रिजल्ट जैसा देती है, वो जनादेश है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से सामने आता है, सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है।
ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी, आप कह रहे हैं कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जेजेपी कह रही है कि हम गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से मैदान में उतरेंगे और हमें बीजेपी या कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है वोट परसेंटेज के लिए। देखिए, अच्छी बात है मैडम, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चीजों को देखा होगा, समीकरण देखे होंगे, तो अपने हिसाब से वो करेंगे जो उनको करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी ऐसा लगता है, इस गठबंधन का हरियाणा की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, उनका पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है। और हरियाणा का इतिहास आप उठा के देखिए, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसी की सरकार बनती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आज भी रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवाओं का एक बड़ा महासम्मेलन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, नायब सैनी जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी ने और माननीय प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पुनिया जी ने उसको संबोधित किया है। और हजारों की संख्या में जो हरियाणा भर से युवा हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसका विस्तार हो रहा है। बाकी पार्टियों में भगदड़ का माहौल है। जनता जनार्दन का, कार्यकर्ताओं का, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रही है चक्कर में? लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिल्कुल। और हमारा देखिए मैडम, एक कंप्लीट करना चाहूंगा मैडम, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल साफ है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाके चुनाव लड़के दिखाएगा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दावा तो सभी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जनता निर्णायक है। चलिए रुक कर लेते हैं।